राम राम। जय हनुमान। आप सबको श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई हो। हनुमान जी को जन्मोत्सव क्यों कहा जाता है, जयंती क्यों नहीं कहा जाता, जन्म जयंती क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि हनुमान जी तो चारों युगों में विराजमान हैं। माँ सीता के आशीर्वाद से वो अजर अमर हैं, और जो अजर अमर हैं उनका तो जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। कहते एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, वर मांगो। भस्मासुर ने कहा, मैं जिसके शीश पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने तुरंत ही तथास्तु कह दिया। भस्मासुर ने कहा, इस वरदान को परखने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे ही शीश पर हाथ रखूंगा और तुम्हारी पार्वती को मैं ले जाऊंगा। अब भगवान शिव आगे आगे भागे, भस्मासुर पीछे पीछे भागा। उनको आगे भगवान विष्णु मिले। उन्होंने कहा, क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, मुझे इस भस्मासुर से बचाओ। भगवान नारायण ने तुरंत ही मोहिनी रूप धारण किया, जिसको देखकर भस्मासुर आकर्षित हो गया। उसने कहा, देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी ने कहा कि मेरे साथ विवाह वही कर सकता है जो नृत्य में मेरे जैसा पारंगत हो। भस्मासुर ने कहा, मैं पारंगत हूँ। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर ठीक ही वैसे करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर ने भी अपने सिर पर रखा और वहीं भस्म हो गया। अब उस मोहिनी रूप को देखकर मेरे भाई बहन, भगवान शिव का काम जागृत हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा रूप तो मैंने किसी का देखा नहीं। और उनके काम उनके बस में नहीं रहा और निकल गया। उन्होंने तुरंत ही सप्तऋषियों से कहा कि मेरे इस काम को अपने पास रखो और जब समय आएगा तब मैं इसका प्रयोग बताऊंगा। उधर भगवान शिव की एक भक्तिन, जिसका नाम अंजनी था, उनके पति का नाम केसरी था, वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। कई लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा में आपने सुना होगा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो जब श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या में यज्ञ कराया और सबको खीर दी गई, रानियों को, रानियों ने जो खीर खाई, जो माँ कैकेयी ने खीर खाई थी, उनके दोने में थोड़ी खीर बाकी रह गई थी। एक कौआ आया, उस खीर को उठाया और अंजनी माँ जहाँ तपस्या कर रही थी, वो जो दोना था जिसमें खीर थी, वो अंजनी माँ के गोदी में गिरी। वो काफ़ी दिन से तपस्या कर रही थी, उनको भूख लगी थी, उन्होंने कोने में लगी हुई खीर खा ली। तो इसलिए राम जी ने हमेशा हनुमान जी से कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जब प्रभु श्री नारायण ने अवतार लिया तो भगवान शिव ने कहा, मेरा भी एक अंश इनकी सेवा के लिए जाना चाहिए। तब उन्होंने पवन देव को आदेश दिया कि मेरा जो काम सप्तऋषियों के पास है उसको लो और देवी अंजनी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दो। अब देवी अंजनी जो एक कंदरा में बैठी थी, भगवान शिव की तपस्या में लीन थी, उन्हें अचानक कुछ आहट सुनाई दी। पवन देव ने उनके कान से प्रवेश किया और उस काम को उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। अंजनी ने एकदम उठकर कहा, ये किसने ऐसी चेष्टा की, ये क्यों किया गया? तब पवन देव ने कहा, यह भगवान शिव का आदेश था, ये उन्हीं का अंश था जो आपके गर्भ में स्थापित है और ये श्री नारायण की सेवा के लिए ही अवतरित होगा। समय अनुसार उस बालक का जन्म हुआ। चैत्र मास की जो पूर्णमासी आती है, उस दिन श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आप उसके आगे आपको सारी कथा ज्ञात है, किस तरह हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम सेवक बने, उनके हर कष्ट में उनकी सेवा की, माता सीता की खोज की, लक्ष्मण जी की जो मूर्छा थी उसमें संजीवनी लाए और आजीवन प्रभु श्री राम के सेवक रहे। उसके पश्चात आज तक श्री हनुमान जी जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ विद्यमान होते हैं। आप प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।